पेशेंट एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे कि किन लोगों को डायबिटीज होने का खतरा ज्यादा रहता है और किन्हें इसकी नियमित जांच करवानी चाहिए। तो दोस्तों, डायबिटीज एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या है जो आजकल तेजी से बढ़ रही है। इसे एक चुपके से आने वाली बीमारी माना जाता है क्योंकि इसके लक्षण अक्सर धीरे धीरे विकसित होते हैं और लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन अगर हम इसे समय पर पहचान लें तो इससे होने वाले जटिलताओं को रोका जा सकता है। आज हम बात करेंगे उन उच्च जोखिम वाले मामलों की जिन्हें डायबिटीज के लिए स्क्रीनिंग की आवश्यकता है, जैसा कि हाल की एडीए यानी अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन की दिशा निर्देशों में बताया गया है। पहला समूह जो उच्च जोखिम में है वे लोग हैं जिनका वजन अधिक है या जिन्हें मोटापे की समस्या है। यदि आपका बॉडी मास इंडेक्स यानी BMI 25 या उससे अधिक है तो यह संकेत है कि आपको डायबिटीज के लिए स्क्रीनिंग करानी चाहिए। खासकर अगर आपके पास अतिरिक्त वजन पेट के आसपास है तो यह और भी चिंता का विषय है। दूसरा समूह उन लोगों का है जिनके परिवार में डायबिटीज का इतिहास है। अगर आपके माता पिता, भाई बहन या अन्य करीबी रिश्तेदारों में से किसी को डायबिटीज है तो आपका जोखिम भी बढ़ जाता है। ऐसा होने पर आपको नियमित रूप से अपनी जांच करवानी चाहिए। तीसरा समूह वे लोग हैं जो 45 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं। उम्र के साथ शरीर की इंसुलिन का उपयोग करने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए इस आयु वर्ग के लोगों को नियमित रूप से स्क्रीनिंग करानी चाहिए, खासकर यदि उनके अन्य जोखिम कारक भी हैं। चौथा समूह उन लोगों का है जो शारीरिक गतिविधियों में कमी का सामना कर रहे हैं। यदि आप शारीरिक रूप से सक्रिय नहीं हैं और अधिकतर समय बैठे रहते हैं तो आपका जोखिम बढ़ सकता है। नियमित व्यायाम न केवल वजन नियंत्रित करने में मदद करता है बल्कि यह शरीर की इंसुलिन संवेदनशीलता को भी बढ़ाता है। पांचवा समूह उन महिलाओं का है जिन्होंने गर्भावस्था के दौरान गर्भावधि मधुमेह का अनुभव किया है। यदि आपने पहले गर्भावस्था के दौरान उच्च रक्त शर्करा का स्तर देखा है तो आपको भविष्य में डायबिटीज के लिए स्क्रीनिंग करानी चाहिए। छठवां, जिन महिलाओं को PCOS की समस्या होती है उनमें मधुमेह होने का खतरा अधिक होता है। इस स्थिति में इंसुलिन प्रतिरोध बढ़ता है जिससे मधुमेह की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा कुछ स्वास्थ्य स्थितियां भी हैं जो डायबिटीज के जोखिम को बढ़ा सकती हैं, जैसे उच्च रक्तचाप, उच्च कोलेस्ट्रॉल स्तर और हृदय रोग। यदि आप इनमें से किसी भी स्थिति से ग्रस्त हैं तो आपको अपनी डायबिटीज स्क्रीनिंग को प्राथमिकता देनी चाहिए। और अंत में कुछ नस्लीय और जातीय समूहों जैसे कि अफ्रीकी अमेरिकी, हिस्पैनिक, मूल अमेरिकी और एशियाई अमेरिकी समुदायों में मधुमेह की संभावना अधिक होती है। इन समूहों में नियमित स्क्रीनिंग जरूरी है। एडीए के दिशा निर्देश यह भी बताते हैं कि यदि आपकी स्क्रीनिंग का परिणाम सामान्य है तो भी आपको हर 3 साल में जांच करवानी चाहिए। अगर आपकी स्क्रीनिंग का परिणाम असामान्य है तो आपको अपने डॉक्टर के साथ मिलकर एक योजना बनानी चाहिए ताकि आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकें। डायबिटीज एक प्रबंधनीय स्थिति है, लेकिन इसके लिए जागरूकता और समय पर जांच जरूरी है। यदि आप इनमें से किसी भी उच्च जोखिम वाले समूह में आते हैं तो इसे नजरअंदाज न करें। अपने स्वास्थ्य की देखभाल करना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। याद रखें, बेहतर स्वास्थ्य के लिए सही जानकारी और समय पर कार्रवाई आवश्यक है। इसलिए आज ही अपने डॉक्टर से संपर्क करें और अपनी डायबिटीज स्क्रीनिंग की योजना बनाएं। आपकी सेहत आपके हाथ में है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कृपया अपने सुझाव और टिप्पणियां कमेंट बॉक्स में लिखें। ऑनलाइन परामर्श के लिए हमारे क्लिनिक नंबरों पर कॉल करें। धन्यवाद और आपको स्वस्थ रहने की शुभकामनाएं। जय हिंद।